जी बेटे। तो जैसे ही रानी को खबर लगी कि कोषालय में कमंडल नहीं है, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सवेरे, वो भी रात में 8-9 बजे बता रहा है ये। तभी रानी को याद आया कि अपने गुरुदेव से मैं चर्चा करूं। तो रानी के जो रानी दुर्गावती थी, उनके गुरु का नाम था नरहरि दास जी। वो भी ऐसे ही लमेटा और वहीं कहीं जंगल में रहते थे। तो तुरंत अपने सैनिकों को भेजा कि जाके गुरु जी का पता लगाओ। पता चला गुरु जी वो भी अल्हड़ सिद्ध महात्मा, कोई स्थान तो बना नहीं था कि मकान दुकान बनी हो। ढूंढा, उन्होंने देखा पता नहीं चला तो और घबराई वो, और रात भर सैनिक ढूंढते रहे। तब कहीं उनको पता चला कि वो क्या नाम था, एक जगह जो है भेड़ा घाट के पास जो कुंड है, बाण कुंड के पास बाबा जी दिख गए कहीं। और तब वो माता जी को लेने गए, बाबा जी को छेक के रखा कोई कहीं टाइम है फिर न चले जाए। और फिर जब रानी दुर्गावती जाके गुरु से बताई कि गुरुदेव ऐसी समस्या आ गई है, वो महात्मा इतने सारे हैं और मैंने ऐसा सा वचन दिया और आज मेरे हाथ में। तो गुरु जी ने सहज बोला कि बेटी परेशान मत हो, उन महात्माओं को वहाँ से यहाँ ले आना, लमेटा मैं यहाँ चला जाऊँगा जब तक लमेटा के रास्ते में, तो यहाँ ले आना, मैं उनको समझा दूँगा। तब वो स्वाभाविक भाई अपने से बुजुर्ग कोई गुरु जी बोले उनकी वो जाने, मैं तो बड़ी हुई, गुरु जी ने सब संभाल लिया मेरा। और फिर जब यहाँ सुबह आई रानी और फिर विदा के लिए, तो स्वाभाविक महात्मा को लगा कि अब जाएगी, नहीं कहते हैं अपन कोई महात्मा तुम्हारे घर जाए तो भाई अब विदा करेंगे, अब पैकेट देगी। तो देखे कि अभी तक जो है कमंडल दे नहीं रही है। और तभी देवी जी ने प्रार्थना करी कि महाराज जी हमारे गुरु जी हैं बस आगे घाट में आपके रास्ते में। तो वहीं पर गुरु जी भी, उन्होंने सोचा चलो वहाँ पर व्यवस्था होगी। और जब वहाँ गए सब महात्मा, जो घाट में गुरु जी बैठे हुए थे, और तब उन्होंने कहा कि भाई गुरु जी ने कहा कि सब संतों का प्रणाम और अभिवादन किया, अगर सब लोग जो है नर्मदा जी में डुबकी लगा लें। महात्माओं ने कहा हम जब चिन्ह चंदन करके और सब कंप्लीट हैं अपना वस्त्र पहन के, उन्होंने कहा नहीं नर्मदा जी में, तो सब लोग चलो नर्मदा जी तो है, स्नान तो करना ही, सबने डुबकी लगाई। और ऐसी ही चर्चा है उस पुराण के बुक में, इतिहास में, कि जब सब महात्मा निकले तो सबके हाथ में कमंडल थे। अच्छा जब सबके हाथ में कमंडल थे तो अब रानी दुर्गावती देख के और परेशान हुई कि ये कौन सा चमत्कार है, अब मैं कहाँ से भरपाई करूंगी, कौन से कंपनी का लाके दूंगी, ये कंपनी तो गलत चीज हो गई। गुरु जी ने चमत्कार कर दिया, वो एकदम हाथ पर और परेशान, पसीना पसीना। महात्मा चले गए, वो गुरु जी के चरणों में जी गुरु जी ये क्या करूं। तो उन्होंने कहा जब 90 कमंडल में आके नर्मदा जी में डाल देना, और चल अब विचलित मत हुआ कर, परेशान मत हुआ कर, मैं तुझे अपना स्थान दिखा देता हूँ। और तब वो यहाँ से आए, यहाँ पर पहाड़ में, एक बिल्कुल ठीक गुफा के ऊपर जो है पहाड़ में बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा पत्थर है अभी भी, उसमें आपने सुना होगा या किसी पुराण से कि घोड़े की टाप बनी है अभी भी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ रानी आती थी तो घोड़े का टाप बना है उसमें, तो रानी लाई यहाँ पर। यहाँ क्योंकि वो जो मैंने सीन बताया कि रसगुल्ले का पेड़ लगा हुआ था, गुफा बंद थी, और वहीं पत्थर के पास आकर के ही बाबा जी ने बता दिया कि यहाँ जब भी आओ प्रार्थना कर लिया करना, यहाँ तेरे काम सफल हो जाया करेंगे। अच्छा। और फिर 1829 में, उस रानी दुर्गावती की कहानी के बाद फिर 1829 में अभी तो यहाँ के हमारे पंसारी लोग हैं, इनके पूर्वज, मतलब 1800-1700 शताब्दी वाली बात कर रहे हैं। उस समय यहाँ जैसे ये पहाड़ है, सामने वाला पहाड़ देख रहे हैं, बगल में पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़, ताव तलैया का शहर है जबलपुर, तो छोटे छोटे तलैया बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन पहाड़ों के बीच में चार पहाड़ियाँ हो गए, तालाब बन गया। यहाँ पर पानी के बरेज लगते थे पासे में, अच्छा। चारों तरह के मदन महल का तालाब, ये तालाब, ये तालाब ऐसा। तो उस समय में ऐसी चर्चा है कि वो जो पंसारी लोग थे उनके छोटे छोटे बेटे बच्चे लोग गाय भैंस बकरिया भेड़ चराते थे, पढ़ाई लिखाई का तो ये पहाड़ों को चराते हैं, और बच्चे जो है बाकी उनको जानवर को ढेल दिया और खेलते रहते थे। तो पत्थरों में जब खेलते थे वो, ये था कि भाई धूप लगे या छुआ छोड़ लगे रहा तो कोई चार पत्थर के बीच में लुक गया पड़ा। ऐसे ये जो गुफा बनी है, एक पत्थर बड़ा सा है, स्टोन है, ये आप ध्यान से देखेंगे, और एक पत्थर जहाँ गणेश जी हैं अंदर, उसके ऊपर ऐसा रखा हुआ ऐसी गुफा है। तो वैक्यूम भरा तो था पत्थरों में, मतलब डस्ट से। तो बच्चे क्या करते थे, जैसे किसी का पोर्च बाहर निकला और अपन ठंड बरसात में खड़े हो जाते हैं, वही इसका पोर्च में इतनी जगह खड़े थे, ऐसे ही बच्चे भी उस पोर्च को मान करके 3-4 बच्चे खड़े होते हैं। उनके पास जो टंगिया रहती थी बकरियों की पत्ती काटने के लिए, उससे उसको रोज गिराते थे। 3 बच्चे हो गए, फिर 4 बच्चे हो गए, घुसते रहते थे गुफा में। और धीरे धीरे जैसे वैक्यूम कुछ गड़बड़ हुआ बैलेंस, तो पूरी गुफा सट्टों से खुल गई। अच्छा। तो डर गए बच्चे की वो ये क्या हुआ, बड़ी सुरंग बन गई। देखा तो अंदर भगवान बैठे, तभी नीचे से काला धुआं निकला। अच्छा। लाल थी, नीचे से काला धुआं निकला। हाँ। तो उनको ये मुंडी जैसा लगा, उन्होंने सोचा कोई
महात्मा कोई मरा हुआ मुंडी पड़ी है, वो बच्चे डर के मारे भाग गए। जो दूसरे बच्चे जो नहीं खेल रहे थे, अक्सर होता है कि जो नहीं खेलता वो कहता बड़ा तुम्हारे लड़कों ने ऐसा किया है, हम तो दूर खड़े थे। तो उन बच्चों ने जाके उन पंसारियों को बताया कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है, वहाँ कोई मुंडी से दिख रही है। अब जब पंसारी लोग आए, उनने साफ सुथरा किया, देखा कि छोटे शिवलिंग थे, इतने शिवलिंग थे ये, जमीन से इतने छोटे, बस बिल्कुल ऐसे ऊंचाई। उन्होंने कहा कि भगवान ने तो पता नहीं गुप्त रूप से कैसे शिवलिंग थे, क्या थे, बच्चों ने गड़बड़ किया और प्रार्थना की, बोले रात हो रही, कल आके हम बंद कर दें भाषा में। अच्छा। और रातों रात खबर पूरे हल्ला हो गया, मिलौनीगंज और पुराने अपना जबलपुर पड़ता है, वहाँ से आचार्य पंडितों सुबह 4 बजे सब अंधेर जंगल था पूरा, तो टायर जला जाके यहाँ आए। और जब देखा उन्होंने तो पंडितों ने बताया कि नहीं भाई शिव जी प्रकट हुए हैं, शिव जी प्रकट का गोबर उबर ला के पोत पात के साफ करो, अभिषेक पूजन करो, इनकी कृपा से तुम्हारा जो मरीज है सब सुरक्षित रह गया। नहीं तो रात में अक्सर होता लगड़ भग गए से फंस जाते। सही है, तुम तो डर के मारे फंस गए, वो लोग आज सुरक्षित। बोले हाँ। और तब धीरे धीरे की प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रकट हुआ 1829 से। अच्छा। ऐसे ही वर्णन अब धीरे धीरे आप लोग सब लोग इसके कारण सिद्ध हैं, प्रसिद्ध और हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सभी भक्तों को आशीर्वाद। बम बम बोले, हर हर महादेव। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकाला और इस मंदिर का इतना अच्छा इतिहास बताया आपने। तो गुरुजी आप मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और देखने वाले यूट्यूब फैमिली में जितने भी भक्त हैं सभी की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को अपना आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों कैसा लगा आपको जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव जी का दर्शन करके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ ही आज की यात्रा बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई यात्रा में। जब तक के लिए हर हर महादेव।